दोस्तों नमस्कार। और अभी हम लोग जो चिंकारा गोट फार्म है जो नावा में है और जो फौजी साहब का ये फार्म है उसमें हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और अभी हमने आपको बच्चों का दिखाया और यहाँ भी कुछ एक मदर गोट्स हैं, ये देखिए आप। और मदर गोट्स से मीन्स ये है कि वो बकरियां जिन्होंने अभी हाल ही में बच्चे दिए हैं। ये देखिए आप, छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे इनके बाड़ों में। अभी जो हमारे यहाँ जो सहायता कर रहा है बच्चा, क्या नाम बताया आपने? ये रणवीर चौधरी है। और जैसे फौजी साहब क्या लगते हैं आपके? फौजी साहब का दोहिता है। और ये देखिए आप, ये अभी हाल ही में जो बकरियों ने जो बच्चे दिए हैं ये वो बकरियां हैं। और इनका अलग से शेड्यूल है शायद डाइट का, उस वजह से इनको अलग। ये वो बकरियां हैं जिन्होंने बड़े बड़े बच्चे दिए हैं और बड़े बड़े फार्मों पे इन बकरियों के बच्चे खड़े हैं। ये देखिए आप, बड़ा ब्रीडर। और ये साथ वाले बुला रहे हैं तो अभी आता हूँ, 1 मिनट। ये कुछ एक चीज़ है जो हम लोग यहाँ हमारे वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। और दानपुरा लाइन के बहुत बेहतरीन जानवर आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये बड़े बच्चे हैं, बड़े मीन्स बड़े बच्चों से मीन्स ये है कि वो उधर अभी हाल ही में आए हुए बच्चे हैं। और ये बच्चे शायद मेरे हिसाब 7-8 महीने के बच्चे हैं जो अलग से सेपरेट रखे हुए हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जानवर रखे हुए हैं। और ये देखिए आप, और ये माही बार बार जानवर बताने के लिए आ ही जाती है। और ये देखिए आप, ये क्या है, जैसे ये पाला बोलते हैं इसको। और ये जो झाड़ियाँ, ये जो बेर है उसकी पत्तियाँ हैं। सेट बड़े स्तर पे बनाया हुआ है, ये देखिए आप। और अच्छा, पीछे भी बकरा है भी बकरे हैं। और बठन भी छाले लगे। ये लोग सीकर की पार्टी भी और जैसे उभरते हुए यूट्यूबर तो प्रकाश जी, महादेव जी, सुभाष जी, जी फौजी और फौजी साहब भी अपने स्टाफ में यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। तो अभी लेट करा रहे हैं, पहले करा दिए। अच्छा, वो हम लोग तो लेट ही आए हैं। और तो अभी आप लोग कितना टाइम हो गया आए हुए? 1.5 घंटा। और जैसे ये सरप्राइज ही रहा इनका, हमें तो पता भी नहीं था भाई ये आगे या आने वाले हैं। हम तो सरप्राइज ही देते हैं। और ये अधिकांश जैसे सुभाष ही कह रहे हैं, इनका सरप्राइज ही होता है। जैसे भी यही मिलना हो गया, बहुत अच्छा लगा। और गेट टुगेदर हो गई। हाँ, वो है वो। भैंस का, और जैसे ये गुड़िया कह रही है माही भैंस भी दिखाओ, तो ये यहाँ फौजी साहब के ये भैंस भी है यहाँ पे। और आगे जो श्रृंखला है उसमें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जैसे बड़ी बकरियों के लिए हम आपको बता ही रहे थे। बंद कर दे बेटा। और ये जैसे मैं आपको बता रहा था, ये बड़ी बकरियों का बाड़ा है। और उस साइड में जो अंदर जो बकरियां रखी हुई हैं वो शायद बच्चे, उन्होंने बच्चे दे दिए हैं। और ये अभी धुरंधर जो लोग हैं वो जानवर देखने के लिए आ गए हैं बाड़े में। और उसका फ़ायदा हमें भी मिलेगा क्योंकि हमें भी 2 पल एक्स्ट्रा यहाँ जानवर देखने के लिए मिलेंगे। उधर बकरा है, उधर बकरे हैं। और सहयोग से महादेव जी ढाका मिल गए हैं। और ये सीकर गोट फार्म से हैं। और सिरोही की बड़ी बड़ी बकरियां इनके फार्म पे आपने खूब देखी होगी। और मुझे तो अभी जब भी ये नज़र आते हैं तो वो स्कॉर्पियो से उतरना और
वो चलना व्यू आज भी याद है, हरीश यादव के चैनल पे वो व्यू आज को आपको मिल जाएगा। तो महादेव जी नमस्कार। राम राम जी, राम राम जी। कैसे हैं सर? बस बहुत बढ़िया, ईश्वर की कृपा है। अभी यहाँ फौजी साहब के प्रोग्राम है और ज़्यादा समय खर्च नहीं करेंगे, जी। अभी लोग बाग इकट्ठे हो रहे हैं। तो जैसे अपने पास जो सिरोही है और इनके पास ये गुजरी है या कुछ आमनी कह देते हैं इसको, तो सर जैसे थोड़ा सा जो ऑडियंस सुनना चाहती है कि इसमें और उस ब्रीड में क्या अंतर है? देखो सर, अंतर तो ये कलर मार्किंग का ही है और दोनों ही जानवर बहुत अच्छे हैं और बॉडी वेट लेने में और सुंदरता में गुजरी और सिरोही अजमेरा का कोई मुकाबला नहीं है। और हाइटेड जानवर लाते हैं, ब्यूटीनेस जानवर आते हैं इनके, और दोनों ही बॉडी वेट सेम है दोनों का? हाँ, इक्वल चलता है। और जैसे मार्केट भी दोनों का सेम साइज? हाँ, मार्केट दोनों का बढ़िया है। वो चॉइस अपनी अपनी अच्छा है। जैसे भाई कस्टमर को थोड़ी विविधता मिल जाती है कि भाई अपन सिरोही पे जाएं या गुजरी पे काम करें। खुद में भी खूब सारी विविधता है। बहुत सारे लोग तो दोनों में ही काम कर रहे हैं, जैसे सिरोही और अच्छा कंबाइंड में भी कर रहे हैं। हाँ। और भाई ये दोनों ही राजस्थान की हो गई हमारे। जैसे सिरोही तो मदर लाइन है, जैसे भाई जो बकरियों की जो जनक है वो सिरोही है। जी। साथ में लोग बाग कई बार ये भी पूछते हैं कि ये गुजरी कहाँ से निकल के आई? फिर गुजरी सर बहुत पुराने टाइम में इन्हीं से निकली हुई ब्रीड है। कोई सोजत और ये सिरोही क्रॉस होने के बाद कोई बनी है, देखो पूर्वज बताते हैं। और अभी रजिस्टर्ड ब्रीड है ये? अभी रजिस्टर्ड शायद 2024 में कुछ ऐसे फरवरी 2024 में रजिस्टर्ड हुई थी। फरवरी 2024 में। और गुजरी को साथ में रजिस्ट्रेशन मिला था। पहले अपनी राजस्थान की जो पहली रजिस्टर्ड ब्रीड है वो सिरोही है सबसे पहले। और फरवरी 2024 में सोजत को, करौली को और उसको गुजरी को। तो इस हिसाब से कितनी जो ब्रीड है उनको अभी रजिस्ट्रेशन मिल गया है अपने राजस्थान में? राजस्थान की 5 ब्रीड है और सर ऑल इंडिया की 32-33 है या कुछ ऐसे है? 30 कंफर्म हम नहीं कह पाएंगे, आंकड़े इतने याद नहीं देखो है। कंफर्म आंकड़े तो नहीं है, लेकिन अपने अकेले राजस्थान नहीं सर जी, देखो विविधता देखो ना, तो ये भी गुजरी है, ये भी गुजरी, लेकिन कलर में एक दो और पकड़ो, नहीं पकड़वा दे। इनका कलर पैटर्न देखिए ना, एक ही कलर में खूब कलर मिल रहे हैं। अच्छा, एक ही बकरी में कई कलर आ रहे हैं। मेन रीजन यही है, खूबसूरती बढ़ा देती है। 3-4 कलर एक बकरी में है और साथ में अगर अपन 10 बकरियां पकड़ेंगे ना तो 10 की 10 अलग दिखेंगी आपको। यही सेम सिरोही और यही सिरोही में है, इसीलिए ये ज्यादातर पसंद की जाने वाली ब्रीड है कि इसमें सुंदरता बहुत ज्यादा है। सर जैसे मिल्किंग में लगभग इक्वल ही है, सेम लगभग, है ना। और हाइट, लेंथ, बॉडी जो वेट है इनका, बॉडी स्ट्रक्चर फीडिंग, है, जैसे फीडिंग लेने में भी बराबरी होगी। मजबूत ब्रीड है दोनों। मजबूत है। यहाँ क्लाइमेट बकरे है ना इनके बहुत अच्छे पलते हैं दोनों ब्रीड के। हाइटेड बकरे लगभग 150 किलो प्लस बनते हैं इजीली, बढ़िया बकरियों के। तो ये चिंकारा गोट फार्म की बकरियां हैं और साथ में सहयोग से आज सहयोग बना है कि ये धुरंधर सारे एक जगह हो गए हैं। और ये तो देखो बागूजी का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने सबको इनवाइट किया। इसका पूरा श्रेय बागूजी को जाता है। ये उनका स्नेह है, प्यार है, सब भाइयों को एक तरह से गेट टुगेदर हो गया। ये जैसे गोट्स स्टाफ कह सकते हैं अपन? बिल्कुल बिल्कुल, एक फैमिली है, स्टाफ नहीं, आप इसको फैमिली कहिए। सर टेक्निकल जो टर्म है उसमें मैं स्टाफ कह देता हूँ। इतने बड़े लेवल पे इन्होंने मेंटेन कर रखा है और गुजरी नस्ल में बहुत मेहनत से बहुत आगे तक लेके गए हैं। ये बागूजी पहचान दिलाई है, ये बागूजी का मेहनत है। और ब्रीड को पहचान ही बागूजी ने दिलाई। चिंकारा गोट फार्म बहुत पॉपुलर है और मेहनत की वजह से एक मुकाम पाया उन्होंने राजस्थान में। बकरी को पहचान मिली है। इनका जो सिस्टम है, मैनेज जो सिस्टम है, एक तो इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात है इनकी ब्रीडिंग चॉइस है, वो बहुत अच्छी है। गुजरी बकरी सिर्फ खेतों में रेवड़ तक सीमित थी स्टॉल कुछ टाइम फीडिंग पे पहले, यही रख रहे हैं। लेकिन जो फार्म या स्टॉल फीडिंग पे देखिए ऊपर तक पहचान दिलाई, आगे तक पहचान, तो वो चिंकारा गोट फार्म बागूजी ने ही दिलाई की है। तरफ से। जैसा कि प्रकाश जी कह रहे हैं कि स्टॉल फीडिंग पे इन जानवरों को कन्वर्ट करने का काम भागूजी ने किया बिल्कुल और सर। फिर लोगों ने इनकी देखा देखी की। बिल्कुल तो ये बेहतरीन प्रयास और क्रेडिट इस बकरी के लिए और मोटिवेट भागूजी ने बहुत समर्पित किया। एकदम कि ठीक है फौजी साहब आज इतने मेहनत करके इतने बड़े अरे लेवल पे सर, काम आप कर। ये देखिए कि इस एज में ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो युवाओं को तो सीखना चाहिए। और ये रिटायरमेंट के बाद का प्लान के था। बाद में जैसे हम लोग जवानी में प्लानिंग कर रहे हैं, ये इनका रिटायरमेंट के बाद भी प्लानिंग आजकल बिल्कुल, बिल्कुल। और शौक एक बहुत बड़ी चीज है। सबसे बुरा हाल सर ये जो एजुकेटेड बच्चे हैं ना उनका हो रहा है। सबसे ज़्यादा बुरा हाल है जिन्होंने MA कर ली, BA कर ली,
छोटी मोटी नौकरी तो वो करना नहीं चाहते, बड़ी उनको कोई देता नहीं है। आजकल वैकेंसीज इतनी आ नहीं रही हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इनसे सीखिए कुछ। बाकी हाँ, जैसे कि हम लोग शुरू में बात कर रहे थे, ये आपके लिए प्रेरणा हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बेकार में बैठे हुए हैं और किसी रोजगार की तलाश में है, देखिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। पशुपालन है वो तो हमने जो एक से एक सुबह से एक चीज, जैसे अभी से ये चीज जुड़ी रही है तो हम लोग इसी में ऐड कर रहे हैं। जैसे लोगों ने देखी की है, जैसे सुभाष जी का देख लिया, प्रकाश जी का देख लिया या महादेव जी का देख लिया, और वो लोग यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन कई बार कई लोग मिले हैं कि उनको ऐसा एहसास हुआ है कि वो बेवजह यहाँ फंस गए हैं। सर मैं एक बात बताऊं, उन्होंने सिर्फ हमारे जानवर देखे हैं, बागूजी के जानवर देखे हैं, उन्होंने हमारी मेहनत नहीं देखी और मात उन्होंने वहीं पे खाई है। और शायद ये देखा देखी की वजह से ही हुआ, बाकी उनको प्रेम नहीं था जानवर। देखिए सर मैं एक बात बताऊं, कड़वी बात है, मार्केट में जो आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा वो आपको फ्लॉप आदमी देगा। सक्सेस आदमी है वो कभी भी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं रहेगा। जो वीक पॉइंट है या जो बिल्कुल उनके साथ वो अपनी कमियां हैं वो दूसरे पे थोपेगा, अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा कि भाई मैंने मेहनत कम की है। वो ये बोलेगा कि मेरे को जानवर गलत मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सेटअप आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको जो चीज़ें इनके साथ जो कमी रह गई वो आपको कभी नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं सर, इनकी जब क्योंकि इन्होंने उन कमियों की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। और ये लोग रोज संघर्ष करते रहे। सर देखो, अब अगर आप ऑनेस्टली मेहनत करते हैं ना, तो आप कभी भी इसमें धोखा नहीं खाएंगे। जानवर कभी आपको धोखा नहीं देगा। ब्रीड चाहे कोई सी भी हो, आप किसी भी ब्रीड पे काम करें, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो डॉक्टर साहब, जो जैसे सुभाष जी ने सबसे पहले बताया कि युवा जो है वो अच्छी नौकरी करना चाहते हैं, वो उनको मिलती नहीं है, और जो अपने परंपरागत काम है वो उनसे होते नहीं है। और आज आप देखिए कि जो अच्छे लोग हैं वो इस बकरी पालन में आ रहे हैं। पहले बकरी को लोग शर्म का काम समझते थे, और आज ये अपना गर्व का काम हो गया। और इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप गुजरी में जाओगे गर्व तो का, जैसे अब नेमी जी आपने कहा ना, गर्व का वही है जिन्होंने मेहनत की है। बाकी आज भी चीज़ें वही सीमित के रह गई हैं। देखो, बकरी को बकरी नहीं समझना है। बकरी आजकल घोड़ियों से महंगी हो गई है। और आप देखें तो मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार इस गुजरी को जो पहचान दिलाई है वो बागूजी ने दिलाई है। आप सिकर गोट फार्म में देखोगे तो प्रकाश जी ने इस बकरी को, सिरोही को उतनी पहचान दिलाई है। आज इतनी क्वांटिटी में काम करना और क्वालिटी में काम करना राजस्थान के लिए प्रेरणा का सबक बना हुआ है। और मैं तो ये देख भी रहा हूँ, और मैं आगे चाहता भी हूँ कि जो हमारे खेती किसान वाले बच्चे हैं, जिनको चलो अच्छी नौकरी मिल गई, उसके बावजूद अगर वो इसमें काम कर रहे हैं। नेमिन जी, जैसे एक चीज़ मैं और जोड़ देता हूँ कि आप ये बकरी पालन नहीं देखे इसको, ये बिजनेस मॉडल है आज। बिल्कुल बिजनेस मॉडल। जो अदर जो स्टेट या अदर कंट्री, उनका पैसा अभी इन जिलों में या इन गाँवों में आ रहा है, आने लगता है। हाँ, अभी जैसे बाहर का किसी देश का कोई पर्सन आता है तो यहाँ की जो थड़ियाँ हैं, यहाँ के जो गाड़ी घोड़े हैं, उनको पैसा दे के जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में ये अप्रत्यक्ष तौर से ये पैसा इन गाँवों की तरफ आ रहा है। बहुत बड़ा रोजगार का साधन हो रहा है। इन बकरियों से ट्रांसपोर्ट वाले को पैसा मिलता है, चारे वाले को पैसा मिलता है, और जो ईद पे जो बच्चे बेचते हैं उनको पैसा मिलता है। एक आदमी का शौक पूरा होता है, उसमें 10 आदमियों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। और जो हमारे राजस्थान की जो खेजड़ी है उसको आज मुंबई तक के लोग पसंद कर रहे हैं। और जो जो हमारा राज्य वृक्ष है उसके लिए नेमी जी कह रहे हैं, इस चक्कर में जो राज्य वृक्ष है उसकी भी महत्ता बढ़ गई है। क्योंकि अभी जो ये हरी पत्ती है, सर क्या भाव चल रहा है? 30 रुपए प्लस हो गया। आप घर में उतराओगे तो बहुत सस्ता है, अनाज सस्ता है, महंगा है। तो है ना, इसके चक्कर में खेती भी बढ़िया होने लग गई, खाद वाद मिलने लग गई। अपने हरा चारे की व्यवस्था करते हैं, धान की व्यवस्था करते हैं, तो खेती पे भी ध्यान देने लग गए। प्रकाश जी, महादेव जी, सुभाष जी और नेमीचंद जी जो साथ में मिल गए थे, तो कुछ एक चीज़ें निकल के आई। और इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इसी बिजी शेड्यूल में भी इन्होंने यहाँ बात की। एक बार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके जी, राम राम। धन्यवाद।